में उसने इंडिया को भी सोचा था कि इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कम से कम किया जाए, लेकिन इसका पूरा असर, कोई असर नहीं दिखा, बल्कि इंडिया और रसिया का ट्रेड और बढ़ गया और रसिया का भी बढ़ गया। एक एक करके समझते हैं। अभी हालिया में हमारे प्रधानमंत्री रसिया दौरा पे गए, और रसिया जब दौरा पे गए तो पूरी वेस्टर्न मीडिया उन्हें देख रही थी कि क्या क्या समझौता होके आता है। इसी भी रसिया के जो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है, जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये एक किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है कि जो दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डील थे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है, और ये लगातार, इसे बंद करने की भी जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसका सबसे खतरनाक एरिया इसका कोर होता है, जहाँ यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट से ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम, इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रसिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है, और हमारे इंडिया में हर चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी जरूरत है। साथ में रसिया ने भारत के साथ बहुत संभवतः हो सके तो इस डील को करेगा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि रसिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे, और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे, और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा, शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है, तो इस जहाज को केरल के पास जाएंगे, और जैसे ये क्रेन लगा है ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड, और उसे ग्रिड से जोड़ देंगे। एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ जाती है, तो आपका मन, आप जहां मन वहां भेज दीजिए। जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। पटना शहर की औसतन जो बिजली खपत है पूरे पटना की, पटना जिला की 800 मेगावाट है औसतन। गर्मी में कभी बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे एसी वगैरह का जरूरत होता है। तो एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रसिया से इसकी भी डील लगभग लगभग तय मानी जा रही है यहाँ पर। और इसी बीच जब जब यहाँ पे डील हो ही रहा था, तो रसिया से 2 ट्रेन कोयला को लेकर इंडिया पहुंची। अब यहाँ से कोयला को लेकर इंडिया कैसे पहुंची, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लेके ये ट्रेन रसिया से होते हुए यहाँ पर कजाकिस्तान, ये जो काकेशस पर्वत है, इसे पार करके ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचती है। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद फिर वहां से मुंबई पहुंच जाती है। तो यहाँ से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है। इसी में यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये भी यहीं से गुजर सकता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दुबई, सऊदी अरब ये होते हुए यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इन दोनों इतने बड़े बड़े ट्रेड रूट के लिए भारत के पास मुंबई बंदरगाह उतना गहरा नहीं है। इसलिए मुंबई बंदरगाह से बहुत गहरा बनाने के लिए और वर्ल्ड लेवल का बंदरगाह एयर सीपोर्ट बनाने के लिए वहां पे मुंबई से थोड़ी दूरी पे वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है। वाधवन पोर्ट जो है ये टॉप दुनिया के, एशिया के जितने बड़े बंदरगाह उसमें टॉप 10 में ये आएगा। इतना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। इस समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर में बनाया जा रहा है, ताकि गहराई वहां ज्यादा हो और बड़े से बड़े शिप को लाया जा सके यहाँ पर। तो ट्रेड इतना बेहतरीन बढ़ रहा है यहाँ पे। ये पोर्ट अगर बन जाएगा तो हम लोगों की कोलंबो पोर्ट से निर्भरता घट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जहाज को हमें कोलंबो पोर्ट पे भेजना पड़ता था, वहां से फिर अनलोड करके मुंबई लाना पड़ता था, क्योंकि मुंबई बंदरगाह उतना भी गहरा नहीं है। हालांकि कांडला जो है वहां पे, नवा सीवा जो है, नवा सीवा बंदरगाह आधुनिक है, लेकिन उससे भी बेटर बनेगा ये वाधवन पोर्ट यहाँ पर। तो अभी ये कोयले से भरी जहाजें आ गई हैं। इसी बीच हम लोग की डील होती है रसिया के साथ। रसिया हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में 2-2 मिसाइल छोड़ता है, ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में
आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है, दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत के पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 भी दे देगा। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी S-500 को केवल रसिया यूज करता है, उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है तो अगर हम इसे अमृतसर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास केवल S-300 है, यानी ये केवल 300 किलोमीटर मार सकता है, और हमारे पास S-400 ऑलरेडी है। ऑलरेडी ये चाइनीज भाई लोग तुम समझो ध्यान से, हमारे पास S-400 पहले से है, S-500 आने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो मैक्सिमम हमारे अंदर 300 किलोमीटर पेनिट्रेट कर सकता है, और हम लोग उसके अंदर 500 किलोमीटर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर डील है भारत और रसिया के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि S-500 केवल और केवल रसिया यूज करता और किसी को नहीं दिया है। रसिया ने तुर्की को भी S-400 दिया था, जिसपे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। तो हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं।